हिंद फ्रेंड्स, मित्रों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला मैथ के प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मित्रों, यह प्रश्न ग्रुप डी के परीक्षा में पूछा गया है। यह परीक्षा 5/11/2018 को हुई थी। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए मित्रों, प्रश्न क्या कहता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मित्रों, प्रश्न आपको त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कह रहा है। तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है? किसी भी त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए हम उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो माप होता है उसको जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं, ये जो प्रश्न में त्रिभुज का बात किया जा रहा है, उस त्रिभुज का जो तीनों भुजाएं हैं उन भुजाओं का माप क्या है। देखिए मित्रों, प्रश्न को हम लोग जब देखते हैं तो प्रश्न में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप नहीं दिया गया है, कुछ सूचना दिया गया है। क्या सूचना है वो देखिए। त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। जो समकोण त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है उसकी ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है, ये सूचना है। और आगे प्रश्न में क्या सूचना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। जिस त्रिभुज की बात हो रही है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको इस समकोण त्रिभुज का जो भुजा का माप है वो नहीं दिया गया है। आपको निकालना पड़ेगा कि इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप कितना है, तब आप परिमाप निकाल सकते हैं। तो आइए इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो माप है उसको हम लोग निकालते हैं। देखिए मित्रों, कैसे हम लोग निकालेंगे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मित्रों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है उसको लिख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे 30। अब क्या करेंगे, इस 30 में 2 से गुणा करेंगे। 30 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब ये जो नंबर हम लोग को मिला 60, इसको क्या करेंगे कि इसका 2 गुणनखंड निकालेंगे। ये दोनों गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि दोनों को जब हम गुणा कर दें तो 60 प्राप्त हो जाए और दोनों को घटा दें तो ये जो अंतर दिया गया है 7 वो प्राप्त हो जाए। तो 60 का ऐसा 2 गुणनखंड कौन कौन होगा मित्रों, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। पहला होगा 12 और दूसरा होगा 5। अब देखिए 12 और 5 में जब गुणा करेंगे तो 60 प्राप्त हो जाएगा और 12 और 5 को जब आप घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 60 का दोनों गुणनखंड है मित्रों, यही क्या हो गया, आपका इस समकोण त्रिभुज का 2 भुजा हो गया। 12 और 5 क्या हो गया, इस समकोण त्रिभुज का 2 भुजा हो गया। कौन कौन भुजा, आधार और ऊंचाई। आधार और ऊंचाई दोनों में से कोई आधार हो सकता है, ये आधार हो सकता है या ये आधार हो सकता है, ये ऊंचाई हो सकता है या ये ऊंचाई हो सकता है, दोनों कोई हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 आधार हो या ऊंचाई हो, 5 आधार हो या ऊंचाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोनों गुणनखंड जो है मित्रों, यही क्या हो गया, इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई हो गया। तो देखिए अब आपके पास 2 भुजा का माप तो हो गया। क्या क्या प्राप्त हो गया आपको, आधार का माप और ऊंचाई का माप। मान लीजिए आधार का माप 12 सेंटीमीटर हो गया और ऊंचाई का माप 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 भुजा तो आपको प्राप्त हो गया। अब तीसरा भुजा चाहिए। तो तीसरा भुजा कौन होगा, ये वाला होगा। तो ये क्या है, कर्ण है। आधार और ऊंचाई प्राप्त हो गया तो तीसरा भुजा जो समकोण त्रिभुज का होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला है मित्रों, क्या है वो,
कर्ण बराबर रूट ओवर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो देखिए मित्रों, आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर है आपका। आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार को 5 सेंटीमीटर कर दें, ऊंचाई को 12 सेंटीमीटर कर दें, या आधार को 12 सेंटीमीटर कर दें, ऊंचाई को 5 सेंटीमीटर कर दें, दोनों को बदल सकते हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें नहीं होगा। यानी कि कहीं कोई रहे, आधार 12 हो या आधार 5 हो, ऊंचाई 5 हो या ऊंचाई 12 हो, उससे परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसका विशेष कोई अर्थ नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्राप्त होगा आपको, और 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 169 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे 169 का, तो आपको 13 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि कर्ण कितना हो गया मित्रों, 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपके पास इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजाओं का जो माप है वो उपलब्ध हो गया। लंबाई जो है, लंबाई नहीं, लंब 5 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, और ये जो कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों भुजाओं के माप को हम जोड़ देंगे, यानी कि 12 प्लस 13 प्लस 5, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए मित्रों, 12 और 13 जोड़िएगा तो 25 प्राप्त होगा, 25 और 5 30, यानी कि इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। देखिए मित्रों, यह जो मेथड है इसका उपयोग करके आप इस तरीके के प्रश्न को आराम से बहुत कम समय में बना सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं जो प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया से हम लोग इसको सोल्व किए हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि जो क्षेत्रफल दिया रहेगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे, और उसको 2 से गुणा करने के बाद क्या करेंगे कि उसका गुणनखंड निकाल देंगे। 2 उसका गुणनखंड निकालेंगे, वो गुणनखंड इस प्रकार का होना चाहिए कि दोनों को गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए, और दोनों को घटाएं तो जो अंतर है उसके बराबर हो जाए। तो ये दोनों जो गुणनखंड प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, इस तरीके का जो प्रश्न पूछेगा उसका आधार और ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार और ऊंचाई आपको मिल गया, तो आप तीसरा भुजा तो आराम से निकाल देंगे। कर्ण का फॉर्मूला का उपयोग करके, कर्ण का जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, इसका उपयोग करके आप तीसरा भुजा निकाल लेंगे। तब जब तीनों भुजाएं का जो माप है आपको मिल गया तो आप इसका परिमाप आराम से निकाल लेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो इस तरीके का जो प्रश्न है उसको बहुत ही कम समय में इस विधि का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का जो प्रश्न है उसको अभ्यास करने के लिए एक प्रश्न और हम लोग हल करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए मित्रों, इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग उसी विधि से हल करेंगे जो विधि हमने आपको अभी बताया है। अब देखिए कैसे उस विधि का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न को आराम से निकाल लेंगे, मतलब हल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आइए देखिए प्रश्न क्या कहता है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 14 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था मित्रों आपको, हमने कहा था कि जो क्षेत्रफल दिया गया हो उसको लिख लेंगे। यहाँ क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है, 120 लिख लिए। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, हमने कहा था कि एक जो क्षेत्रफल हो उसमें 2 से गुणा कर देना है, तो 120 में 2 से गुणा कर देंगे। तो 120 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 240 प्राप्त होगा। उसके बाद हमने क्या बताया था आपको कि ये जो संख्या आपको प्राप्त होगा उसका 2 गुणनखंड निकालना है। वो गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि जब आप दोनों को गुणा करें तो इसके बराबर आ जाए, और जब दोनों को घटाएं तो इसके बराबर आ जाए। अब देखिए 240 का
इस तरीके का कौन सा दो गुणनखंड होगा? तो एक होगा आप देखिए 24 और दूसरा होगा 10। आप देखिए 24 और 10 को गुणा करेंगे तो 240 प्राप्त हो जाएगा। 24 और 10 को घटाएंगे यानी कि 24 में से 10 को जब घटाएंगे तो आपको 14 प्राप्त होगा। तो अब देखिए मित्रों, हमने बताया था कि ये जो गुणनखंड आपका है यानी कि इसका जो दो गुणनखंड है वो त्रिभुज की दो भुजाओं का माप हो जाएगा। तो ये देखिए, एक भुजा का माप 24 सेंटीमीटर हो गया और दूसरा भुजा का माप 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये दोनों भुजाएं जो है क्या हो जाता है? ऊंचाई और आधार हो जाता है। ऊंचाई और आधार कहिए या लंब और आधार कहिए, तो ये ऊंचाई कहिए या इसको ऊंचाई कहिए, तो ये दोनों कोई ऊंचाई और आधार हो जाएगा। तो ये ऊंचाई और आधार हो गया आपका। तो अब त्रिभुज का तीसरा भुजा आपको निकालना है। तो त्रिभुज का तीसरा भुजा निकालने के लिए क्या बताए थे आपको कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और वर्गमूल निकाल देंगे, क्योंकि तीसरा भुजा तो कर्ण हो जाएगा ना। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ करके वर्गमूल निकाल देते हैं। तो यहाँ 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 576 प्राप्त होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 676 प्राप्त होगा। इसका आप वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 26 प्राप्त होगा। तो एक भुजा 26 सेंटीमीटर हो गया, एक भुजा 24 सेंटीमीटर हो गया और एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप उपलब्ध है, तो आराम से आप परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे? तीनों को जोड़ दीजिए, 26 और 24 को जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, 50 को 10 में जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, अब देखिए कितना अल्प समय में आप इस प्रश्न को हल कर लिए। तो आप इस विधि का उपयोग करके बिल्कुल चुटकी बजा के किसी भी प्रश्न को इस प्रकार का जो हल कर सकते हैं। थैंक यू।